बीते साल भारतीय सेना की ओर से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जान गंवाने वाले सेना के 6 जवानों के नाम नेशनल वॉर मेमोरियल पर दर्ज किए जाने के बाद कांग्रेस ने सरकार पर जानकारी छिपाने का आरोप लगाया है। वहीं विपक्ष के आरोपों के बाद रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि 28 जुलाई 2025 को संसद में दिए गए रक्षा मंत्री के भाषण को गलत तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है। आइए इस पूरे मामले को समझते हैं। बीते साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद मई 2025 में भारतीय सेना की ओर से पाकिस्तान के खिलाफ एक मिलिट्री ऑपरेशन चलाया गया। इसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया था। पाकिस्तान सेना ने बीते साल ही बयान जारी कर बताया था कि सैन्य संघर्ष के दौरान उसके कम से कम 11 जवान मारे गए। इनमें 7 जवान आर्मी और 4 जवान एयरफोर्स से थे। वहीं भारत सरकार ने अब इस ऑपरेशन के दौरान जान गंवाने वाले 6 भारतीय सैनिकों के नाम आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक किए हैं। इन 6 सैनिकों के नाम दिल्ली में स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल की एक दीवार पर लिखे गए हैं। इन 6 सैनिकों में 5 आर्मी के जवान हैं, जिनमें से एक अग्निवीर भी है, जबकि एक इंडियन एयरफोर्स के सैनिक हैं। नेशनल वॉर मेमोरियल की वेबसाइट पर भी इन सभी 6 जवानों के नाम देखे जा सकते हैं। ये इस तरह से हैं: सूबेदार मेजर पवन कुमार, राइफलमैन सुनील कुमार, लांस नायक दिनेश कुमार, अग्निवीर मूड मुरली नायक, हवलदार सुनील कुमार सिंह, सार्जेंट सुरेंद्र कुमार। ये 6 नाम सार्वजनिक होने के बाद विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर सवाल उठाए। Well, our question to Mr. Rajnath Singh is that in July 2025, in the parliament, you said not a single soldier was martyred. Was that a lie? Or were you not aware? In both cases, do you have a moral right to stay where you are? As the Minister of Defense of this country, you were not aware how many of our soldiers, brave hearts, got martyred in Operation Sindoor? That's a shock. And if you knew it, you lied in the parliament. That's another shock. So please decide what is true. ऑपरेशन सिंदूर पर जो मतलब तथ्य सामने आ रहे हैं, अभी तो भारत सरकार कुछ औपचारिक रूप से बताएगी, पर हमारे लिए तो यही बड़ा अनफॉर्चुनेट था कि जिस वक्त हमारी सेना बहुत मुंह तोड़ जवाब दे रही थी, उस वक्त अचानक ऑपरेशन सिंदूर को बंद करने का फैसला लिया गया। और वो भी हमें भारत सरकार ने नहीं बताया देश को, वो बताया अमेरिका के राष्ट्रपति ने कि जी मैंने भारत को कह दिया है कि अपनी सेना को रोक लो। तो भारत की सेना अमेरिका के कहने पर कब से रुकने लगी, ये हमारे लिए सरप्राइजिंग था। और अभी जो चीज़ें निकल के आ रही हैं वो तो और सरप्राइजिंग है। दरअसल 28 जुलाई 2025 को लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था, आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है, तो उसका उत्तर है नहीं। राजनाथ सिंह ने इसी के साथ कहा था, प्रतिपक्ष के लोग पूछते रहे हैं कि हमारे कितने विमान गिरे। मुझे लगता है कि उनका ये सवाल राष्ट्रीय जनभावना का सही प्रतिनिधित्व नहीं करता। उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान गिराए। उन्हें सवाल पूछना ही है तो उनका प्रश्न ये होना चाहिए कि क्या भारत ने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया, तो उसका उत्तर है हाँ। आपको प्रश्न पूछना है तो ये पूछिए कि क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा, तो उत्तर है हाँ। विपक्ष की ओर से बढ़ते सवालों के बाद रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी किया, जिसमें लिखा गया है कि कुछ सोशल मीडिया पोस्टों में 28 जुलाई 2025 को संसद में रक्षा मंत्री द्वारा दिए गए भाषण को गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की गई है। इन पोस्टों में भाषण के एक छोटे से हिस्से को चुनकर यह झूठा दावा किया गया है कि रक्षा मंत्री ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी भारतीय सैनिक की मौत नहीं हुई है। यह दावा जानबूझकर भ्रामक तरीके से पेश किया गया है और पूरी तरह तथ्यात्मक रूप से गलत है। यह याद रखना चाहिए कि जब रक्षा मंत्री संसद में अपना भाषण दे रहे थे, उस समय मीडिया और सोशल मीडिया के कुछ हिस्सों में लगातार ये झूठा प्रचार किया जा रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना के पायलट मारे गए थे। ये दावा पूरी तरह गलत था, लेकिन ऑपरेशन की सफलता को कम करके दिखाने और जनता का मनोबल गिराने के उद्देश्य से इसे लगातार फैलाया जा रहा था। रक्षा मंत्री का संबंधित बयान इसी विशेष और भ्रामक दुष्प्रचार के जवाब में दिया गया था, इसलिए उनके बयान को उसी संदर्भ में समझा जाना चाहिए। ये भी जरूरी है कि रक्षा मंत्री के पूरे भाषण को सही संदर्भ में देखा जाए।